Hello dear students, so let's start the today's topic, and the name of the topic is genetic code. So genetic code is the relationship between the nucleotide of mRNA. So the relationship between nucleotide of mRNA and the amino acid, the sequence of amino acid in the polypeptide. So in the process of transcription, we have already studied that the DNA is converted into mRNA. DNA convert होता है mRNA में, है ना? और जेनेटिक कोड में क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो mRNA का सीक्वेंस है, ये किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड्स की चेन में कन्वर्ट होगा, है ना? सो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ फ्रॉम अमाइनो एसिड्स, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है. सो दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द जेनेटिक कोड. नाउ डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस, यहाँ पर क्या होगा? मैसेजेस की डिकोडिंग होगी. डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस इज द की स्टेप, एंड इन दैट प्रोसेस the gene expression, the information of gene is converted into the form of proteins. So the information which is present in the genes is converted into the form of proteins. So this is what? Gene expression. Gene that provide instruction for protein, and they are mainly containing the two steps. The first step is called transcription, and in the process of transcription, the DNA sequence is converted into the mRNA nucleotide. So DNA का sequence किस में convert होता है? mRNA nucleotide के form में convert होता है. That we have already discussed earlier, और उस पर पूरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं. In the second process, that is translation. So the mRNA nucleotide is converted into the sequence of amino acids. So जो mRNA का nucleotide बना है वो किस में convert होता है? amino acids में convert होता है, and this is called translation. Okay, so cell decodes mRNA by reading their nucleotide in groups of 3 called codons. So जो mRNA की न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो किसमें कौन रीड करता है? उसको कोडॉन्स रीड करते हैं, ठीक है? एंड दीज कोडॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ 3. ये किस फॉर्म में होते हैं? 3 ग्रुप के फॉर्म में होते हैं. ओके, सो एवरी कोडॉन हैज अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड. हर एक कोडॉन का अपना स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है. कुछ कोडॉन्स का फंक्शन होता है प्रोसेस को स्टार्ट करना, कुछ कोडॉन्स का फंक्शन होता है प्रोसेस को स्टॉप करना, ठीक है? और बाकी जो कोडॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं? हर एक अमाइनो एसिड का अपना स्पेसिफिक कोडॉन होता है जो उसको बनाने का काम करता है. ओके, so the complete set of correspondence between codon and amino acids or stop signal is known as the genetic code. So what is genetic code? A complete set of correspondence. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो mRNA न्यूक्लियोटाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा? अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा. किसके थ्रू कन्वर्ट होगा? कोडॉन्स के थ्रू कन्वर्ट होगा. तो द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द कोडॉन एंड अमाइनो एसिड, क्योंकि ये जो कोडॉन्स हैं ये क्या करेंगे? अमाइनो एसिड्स को बनाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड. सो स्टूडेंट, लेट्स थिंक अबाउट इट. हाउ द कोड क्रैक्स, हाउ द जेनेटिक कोड क्रैक, हाउ द सीक्वेंस ऑफ DNA और RNA is encode into the form of amino acids और proteins. अमाइनो एसिड और प्रोटीन्स के फॉर्म में कैसे DNA और RNA encode होता है? Because there are 20 amino acids found in a organism. There is 20 amino acids present, है ना? And the DNA or RNA has just 4 nucleotide bases. So how this happened? ये किस तरीके से होता होगा? ये कोड कैसे क्रैक हुआ? So in the 1950, a scientist named George Gamvo, he states that genetic code was likely to composed of triplets. Genetic code is likely to composed of triplets of nucleotides,
है ना, न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट्स होते होंगे, एंड द ग्रुप ऑफ द 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन माइट कोड फॉर 1 अमाइनो एसिड। यानी 3 कोड्स का ग्रुप जो होता होगा, 3 जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करते होंगे। लाइक वी कैन टेक एक एग्जांपल, देयर इज अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग कोडॉन एंड इट इज मेड अप ऑफ आल्सो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड। ये 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड का है और इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है, स्टार्टिंग का फंक्शन होता है, स्टार्ट करता है प्रोसेस को, इनिशिएट करता है प्रोसेस को। सो उन्होंने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड इन अ जीन माइट कोड फॉर द 1 अमाइनो एसिड। सो 1 amino acid and many codons. And why I am saying that? Because genetic code consists of 64 unique codons. So there are 64 unique codons. But the amino acid is that there are only 20 amino acids. The amino acids are just 20. So what happened, or what about the other 44 codons? So what about the other 44 codons? Like as we can see that the some of the codons are working like a stop codons, है ना? Some are the stop codons and some are work like a degenerate code, and other, or we can say some of the codons स्पेसिफाई फॉर अ सिंगल अमाइनो एसिड। मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए 4 कोडॉन्स हैं अलग अलग। सो इस तरीके से ये होता है। लाइक प्रोलीन, इन द प्रोलीन रिप्रेजेंटेड बाय द 4 कोडॉन्स। मतलब एक प्रोलीन के लिए 4 टाइप के कोडॉन्स हैं, CCC, CCU, CCA, CCG। ये सब कोडॉन्स क्या कर रहे हैं, प्रोलीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। लाइक इफ इनमें से कोई एक में भी कोई एक जो सीक्वेंस है वो अगर एमआरएनए से एमआरएनए न्यूक्लियोटाइड में हमें दिखेगा तो वो क्या करेगा, प्रोलीन को सिंथेसिस कर देगा। मिथ्योनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर द ओनली अमाइनो एसिड स्पेसिफाइड बाय द सिंगल कोडॉन। द जेनेटिक कोड इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड लाइक these 3 codons, है ना। So this is made up of from the triplet of the nucleotide which is specified for the specific amino acids। मतलब हर एक कोडॉन का जो ट्रिपलेट है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है, ठीक है। So the codon of an mRNA are read one by one inside protein and RNA structure called ribosomes स्टार्टिंग एट द 5 प्राइम एंड। तो डायरेक्शन जो एमआरएनए है, एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड है, वो जेनेटिक कोड उसको रीड करेगा, ओके। एंड कहाँ से स्टार्ट, द प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द 5 प्राइम एंड एंड इट विल मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 3 प्राइम एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। Translation always begin with the start codon and the name of the codon is, that codon is AUG. So AUG is the starting codon which is also code the amino acid methionine in the polypeptide sequence, and especially in most of the organism the sequence, the coding starts from the methionine. तो सबसे most of the organism ने methionine से ही sequence start होता है। Sometime it is snipped off and it is also show later in the process. तो that only specify for methionine। तो sometime क्या होता है, स्निप ऑफ हो जाता है, लेकिन बाद में भी AUG कोडॉन हमको देखने को मिलता है, एमआरएनए को कोड करता है जो, बट सिर्फ उस समय वो उसका फंक्शन क्या होता है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को बनाने का, इतना ही फंक्शन होता है। सो व्हेन द ट्रांसलेशन बिगिंस it will continuously the amino acids synthesizes the each and every codon come one by one and the synthesis of amino acids starts. So the translation begins at the 5 prime to 3 prime end. तो 5 prime end से start होकर 3 prime की तरफ it will be move. Each codon is read the matching amino acid and it is added to the C terminus. तो हर एक कोडॉन क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को रीड करके मैच करते हुए सी टर्मिनस एंड पर अमाइनो एसिड्स क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं एंड मेक द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो सिंथेसिस होती जाती है। मोस्ट ऑफ द कोडॉन इन द जेनेटिक कोड स्पेसिफाई अमाइनो एसिड्स and are read during the phase of translation.
तो जनरली क्या होता है, जो कोड्स होते हैं वो रीड करते जाते हैं और पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है सिंथेसिस होती जाती है. द ट्रांसलेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन until the stop codon is come, and until the stop codon is reached, and there are three main stop codons, UAA, UAG and UGA. These codon act like a stop signals which said that the process of polypeptide chain has to be stopped here. So the polypeptide is complete and released from the ribosome. तो polypeptide की जो chain है, ये जो synthesis of polypeptide है, that is completed and now it is released from the ribosome. और इसको अब क्या होना चाहिए, release हो जाना चाहिए. After that, when the stop codons came, after that sometime the mononucleotide may appear after the stop codon. Stop codon के होने के बाद भी sometime the nucleotide may appear in mRNA but will not translate it. But ये इनका क्या होगा, इनका कोई translation नहीं होगा, इनकी जो अमाइनो एसिड की synthesis है वो नहीं होगी और ये it is not the part of the polypeptide. So that's it for today. This process of genetic code, this process ends here. I hope you like this video, and if you understood the topic, please subscribe to the channel, like and share. Thank you.